हेलो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ पेरू, लीमा, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ये है मेरा होटल हॉलिडे इन। मैं आया हूँ डोमिनिकन रिपब्लिक से। तो क्लाइमेट कम्प्लीटली चेंज है। ये जो कंट्री है ये ठंडी है थोड़ी। ये देखो ऐसे दिखती है कंट्री। थोड़ी डेवलप कंट्री है कंपेयर टू डोमिनिकन एंड जमाइका। अच्छी खासी डेवलप कंट्री है, लेकिन हाँ सेफ नहीं है उतनी। आपको आपका लैपटॉप, आपका कैमरा, आपका मोबाइल, ये सब कुछ संभाल के चलना पड़ेगा। तो ऐसी कंट्री है ये थोड़ी सेफ कंट्री नहीं है। मैं जिस किसी को भी मिला हूँ उन्होंने ऐसे ही बताया है मुझे कि आपका मोबाइल बाहर मत निकालो पब्लिक प्लेसेस में, आपका कैमरा बाहर मत निकालो पब्लिक प्लेसेस में, और आपका लैपटॉप भी बाहर मत निकालो। तो ये थोड़ा आपको संभाल के चलना है ऐसे एरिया में, ऐसे कंट्री में। तो मैं तो थोड़ा सेफ प्लेस में हूँ। ये यहाँ का कमर्शियल हब कह सकते हैं, कमर्शियल टाउन है। यहाँ पे सारे बड़े बड़े बैंक्स वगैरह आपको दिखने के लिए मिलेंगे। तो मैं तो अच्छे प्लेस में हूँ, इसलिए थोड़ा सेफ फील कर रहा हूँ। और मैंने होटल भी यहीं पे लिया है। यह है मेरा होटल हॉलिडे इन। तो चलो अभी हुआ है अपना ग्रीन सिग्नल। तो अभी जा रहा हूँ मैं कॉफ़ी पीने। ये अपना है ग्रीन सिग्नल। यहाँ पे एक स्टारबक्स है अच्छा, तो वहाँ पे मैं हमेशा कॉफ़ी पीने के लिए जाता हूँ। तो वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग कॉफ़ी पीने। वॉक भी हो जाता है, कॉफ़ी भी हो जाती है। तो ऐसी जगह पे आपको एक तो सतर्क रहना है, बहुत संभाल के चलना है, देखना है आपके आगे पीछे कौन है, कौन चल रहा है, कैसा तो समझ में आता है अपने को। जो लोग रहते हैं ना, जो इंटरनेशनल चोर रहते हैं, वो समझ में आते हैं अपने को। तो थोड़ा ऐसे ही संभाल के चलना है। और दूसरा, आपको कोई अनसेफ जगह पे नहीं जाना है। जैसे रात को 8-9 बजे बाहर नहीं घूमना है, ऐसा है। या कोई ऐसे पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना है जहाँ पे ऑलरेडी आपको अनसेफ फील हो रहा हो। तो ये तो मुंबई में जैसे बीकेसी एरिया है ना, वैसे ये फाइनेंशियल एरिया है। यहाँ पे स्पेनिश स्पीकी जाती है, बात करते हैं। स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है। तो ठंडी है थोड़ी, इसलिए मैंने पहना है अभी ये जैकेट। और जैसे कंट्री की बात करते हैं, कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है, कंट्री अच्छी है, बिज़नेस के लिए अच्छी कंट्री है। इंडियन बिज़नेस ओनर के लिए बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ यहाँ पे बिज़नेस करती है, चाहे वो फार्मा हो, मेडिकल डिवाइस हो, और बाकी कोई रिलेटेड टू हेल्थ केयर में हूँ मैं, तो हेल्थ केयर में अच्छे खासे बिज़नेस है यहाँ पे। और ये देखो ऐसी दिखती है कंट्री। मुंबई में अपना जो बीकेसी है ना, वैसा है ये कंट्री। तो यहाँ पे देखो एक एप्पल स्टोर भी है, लेकिन मैंने देखा था कंपेयर टू इंडिया बहुत महंगा है एप्पल स्टोर भी, तो इतना कुछ खास नहीं है। यहाँ पे अगर आपको आना है ये कंट्री में, तो ये कंट्री में आपको डायरेक्ट फ़्लाइट तो नहीं है डेफिनेटली, आपको वाया होके आना पड़ेगा। एक तो आपको पेरिस होके आना पड़ेगा। पेरिस से कनेक्टिंग फ़्लाइट है एयर फ्रांस का। तो मुंबई से पेरिस, पेरिस से पेरू, लीमा कैपिटल है ये देश का, ये पेरू का।
तो लीमा आपको होके आना पड़ेगा। लैंग्वेज बैरियर आएगा आपको, बहुत सारा लैंग्वेज बैरियर आएगा। यहाँ पे इंग्लिश बात नहीं कर पाते लोग, फ्रेंच स्पीकिंग ही कंट्री है, तो बहुत दिक्कत आती है आपको इंग्लिश में बात करने के लिए। इवन आपको वाटर भी इनको समझ में नहीं आएगा, तो आपको अगवा ऐसा बोलना पड़ेगा स्पेनिश में। छोटे छोटे वर्ड्स भी आपको नहीं इनको पता है, तो छोटे छोटे वर्ड्स आपको सीखने पड़ेगा स्पेनिश में अगर आपको इनसे बात करनी है तो अभी लगा है सिग्नल। यहाँ पे ज़ारा का शोरूम है। ये बैंक है यहाँ पे है सिग्नल। अभी तो थोड़ा माहौल अच्छा है क्योंकि अभी इवनिंग हुई है। अच्छा, इधर भी स्टारबक्स कॉफ़ी हुए हैं, तो देखो यहाँ ट्राई करते हैं। यहाँ स्टारबक्स कॉफ़ी हुई है, पता नहीं था मुझे, तो चलो इधर करते हैं ट्राई। ये है एप्पल का शोरूम, ये है स्टारबक्स कैफ़े। तो ये थोड़ा बड़ा है शायद और अच्छा भी है, नया है शायद, तो क्यों उधर जाए अननेसेसरी। आई थिंक यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी मिलेगी आपको। लेट्स गो। तो दोस्तों मैं गया था वो स्टारबक्स में, लेकिन इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे, इसलिए मैं आता हूँ पुराने वाले स्टारबक्स में, जो कि हमेशा मैं कॉफ़ी पीता था। यह है पुराना वाला स्टारबक्स। तो ओल्ड इज़ गोल्ड। यह है छोटा सा मॉल, रिप्ले ज़ारा। थोड़ी ठंडी बढ़ चुकी है यहाँ पे क्योंकि अभी चल रहा है यहाँ का विंटर, इसलिए यहाँ पे ठंडी है अभी, इसलिए मैंने पहने जैकेट। तो देखो ऐसे दिखते हैं लोग ऐसे दिखते हैं यहाँ के लोग दोस्तों। ऑलमोस्ट थोड़े इंडियन जैसे, लेकिन रिकॉग्नाइज होगा आपको कि ये लोग पेरिस के हैं। अगर आप ज़्यादा देखोगे ना तो आपको ऐसा रिकॉग्नाइज होगा कि ये लोग लैटिन अमेरिका के हैं। सूजा हुआ थोड़ा मुंह रहेगा इनका, और इतने बात टॉकेटिव नहीं रहते, इतने फ्रेंडली नहीं रहते। अगर आप फॉरेक्स कार्ड कैरी करते हो, फॉरेक्स कार्ड कैरी करते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा लोकल करेंसी आप विड्रॉ करो। तो लोकल का जो रेट है वो 3.5 इनका लोकल करेंसी इज इक्वल टू $1 है। तो वो थोड़ा आपको कैलकुलेट करके मे बी 100-200 यूरो $100-200 निकाल के आपको रखना है। अगर कोई टैक्सी करते हो लोकल, तो वहाँ पे नई कार्ड एक्सेप्ट होता है, या कोई पानी बॉटल, वाटर बॉटल या कोई ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे कैश एक्सेप्ट होता है ज़्यादातर। तब जाके ये आपको लोकल जो कैश है वो यूज़ होगा। हाँ, लेकिन अगर बड़े शॉप पे जाते हो, जैसे स्टारबक्स है, ज़ारा है, या रेस्टोरेंट है, या उबर है, या आपका होटल है, वहाँ पे आपका फॉरेक्स कार्ड चलेगा। आपको लोकल करेंसी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर यूरोप के लोगों की बात करते हो तो यूरोप के लोग टॉकेटिव रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं, बात करते हैं आपके साथ। वो इतने लोग टॉकेटिव नहीं रहते, फ्रेंडली नहीं रहते, इतने लोग बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए आपको डिफरेंस समझ में आया ही जाएगा कि लैटिन अमेरिका के लोग कौन है या यूरोप के लोग कौन है। तो यूरोप की तो बात ही अलग है दोस्तों। यूरोप के तो लोग बहुत खुश है, हैप्पी है, क्लीन है। यूरोप का एरिया भी क्लीन है, ऑर्गेनाइज है यूरोप के लोग। जैसे लैटिन अमेरिका में आओगे तो वो आपको डिफरेंस मिलेगा, उतने क्लीन नहीं है, उतने अच्छे नहीं है, उतने टॉकेटिव नहीं है, उतने फ्रेंडली नहीं है। उनके इसमें बिज़ी रहते हैं वो लोग, बिज़ी भी नहीं, लेकिन उनके इसमें काम में रहते हैं। इतने कोई अगर बाहर का इंडियन आता है तो हेलो भी नहीं बोलते। तो यूरोप के लोग ऐसे ही कि हाँ, आपको हेलो बोलेंगे। अगर लिफ्ट में, होटल में अगर कोई मिला तो गुड मॉर्निंग,
गुड आफ्टरनून ऐसा ग्रीट करेंगे, तो वैसे यहाँ पे नहीं है इतने फ्रेंडली लोग। तो वो आपको डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस तो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों बाहर हुआ है अभी अंधेरा, अभी इतना अच्छा वीडियो नहीं आएगा बाहर, तो अभी प्रोबेबली हम लोग होटल में जाके ही वीडियो करेंगे, होटल में जाके ही बातें करेंगे। और दूसरी चीज़, अभी अंधेरा हुआ है तो अभी सेफ भी नहीं है कि कैमरा आप लोग कैरी करो या कैमरा ऐसे पब्लिक प्लेसेस में दिखा के चलो। तो सेफ रहेगा कि आप कैमरा बंद करके ही बाहर जाओ। देखते हैं अगर कुछ अच्छे शॉट मिलते हैं तो कैमरा ऑन करेंगे, अदरवाइज़ जैसे मैंने कहा इनिशियली वीडियो में कि आपको कैमरा या मोबाइल ऐसा बाहर लेके नहीं चलना है। या इवन एक बार मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहा था, कार में बैठा था और मैंने मोबाइल ऐसे देख के नॉर्मली बाहर निकाला था, तो उसने मोबाइल मेरे हाथ से निकाला और जेब में डाला। तो उसने बोला कि मोबाइल मत रख, क्योंकि सिग्नल में जैसे हम रुकते हैं ना तो कोई बाइक वाला आता है मोबाइल लेके भाग जाता है। तो वो एक आपको यहाँ पे लैटिन अमेरिका में ख़ास करके आपके मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपकी बैग, आपका पासपोर्ट आपको ध्यान रखता है। मैं यूजुअली होटल में ही रखता हूँ, मैं बाहर नहीं निकालता हूँ। अननेसरी उसका बहुत ही अर्जेंट ज़रूरत हो, अगर उसका ज़रूरत हो तो ही मैं वो बाहर कैरी करता हूँ, अदरवाइज़ मैं कैरी नहीं करता हूँ। आपको वो फीलिंग आएगा जैसे ही आप अगर यूरोप में घूमते हो। जैसे मैं पहले यूरोप में घूमा हूँ, बहुत सारे कंट्रीज़ यूरोप में घूमी है। पहले 3 साल 4 साल मैं यूरोप ही करता था। उसके बाद जैसे मैं आया फर्स्ट टाइम लीमा, तो मुझे बहुत अजीब फील हुआ कि इतना गंदा सा एयरपोर्ट, छोटा सा एयरपोर्ट, बाहर कुछ क्राउड, इतना कुछ मैनेजमेंट नहीं, वो अनसेफ फील होगा आपको। कौन सी टैक्सी है, कौन सा उबर है। लकीली मुझे तब मेरे फ्रेंड ने टैक्सी भेजी थी पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पे, तो वो टाइम मुझे इतना दिक्कत नहीं आया। और उसके बाद जब मैं आया तब मुझे समझ में आई चीज़ें कि यहाँ पे उबर है, यहाँ पे लोकल टैक्सी तो इतनी नहीं है, लोकल टैक्सी है लेकिन बहुत कम है। मैं कभी अभी तक लोकल टैक्सी में बैठा नहीं हूँ। हाँ, एक बार बैठा था, मॉल से आ रहा था तो वो उसने बराबर चार्ज किया था, कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं किया था। तो जहाँ पे टैक्सी स्टैंड है या मॉल है, वहाँ से अगर आप आते हो होटल में तब आपको लोकल टैक्सी ले सकते हो, या मैंने अभी तक ली है। मुझे तो मुझे ज़्यादा सेफ़ फील हुआ, मुझे ज़्यादा कुछ उसने चार्ज नहीं किया था। दूसरी चीज़, अगर आपको डिफरेंस की बात करते हो तो डिफरेंस दिखेगा। जैसे यहाँ पे हॉट, समर में बहुत हॉट रहता है, जनवरी फरवरी में बहुत हॉट रहता है। अभी तो विंटर है, अभी तो थोड़ी ठंडी है, लेकिन वो हॉट ज़्यादा आपको अनकम्फर्ट फील नहीं होगा यहाँ पे। कल्चर की अगर बात करते हो तो इतना इनका कुछ वेल नोन कल्चर नहीं है जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो। इनका कुछ रहेगा उनका लोकल कल्चर, डेफिनेटली वो इतना अपने को पता नहीं है या इतना अपने को दिखता नहीं है, क्योंकि जो एंटायर लैटिन अमेरिकन में आपको दिखेगा वैसा ही है। जैसे सेम कपड़े पहनते हैं, सेम लैंग्वेज बात करते हैं, स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है। बाकी फूड भी ऑलमोस्ट सेम ही है एंटायर। इतना कुछ टेस्टी नहीं है, इतना कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता इनका फूड। तो मैंने 1-2 बार ट्राई किया था लेकिन मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इंडियन ही फूड प्रिपेयर करता हूँ। यहाँ पे 2-3 अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स है। एक है मंत्रा मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बहुत अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट है, गुजराती ओनर है, तो गुजराती फूड मिलता है आपको, तो अच्छा टेस्टी फूड मिलता है यहाँ पे। स्टारबक्स कैफ़े भी है अच्छे खासे हर एक एरिया में, तो वो भी कुछ दिक्कत नहीं है, कॉफ़ी वगैरह भी आपको अच्छी मिल जाएगी। होटल्स अच्छे हैं, हॉलिडे इन होटल्स का चेन अच्छा है, तो होटल्स भी आपको अच्छे मिलेंगे पेरू में। घूमने के लिए इतना कुछ नहीं है इनका, टूरिज़्म इतने नहीं है, इंडियन लोग नहीं आते इतने यहाँ पे घूमने के लिए। 1-2 इंडियन देखेंगे आपको फ्लाइट में। मेरे कल थे 2 इंडियन, कुछ पंजाबी 2 थे, उनका कुछ बिजनेस था यहाँ पे, तो ऐसे ही इंडियंस है, लेकिन ऐसे ज़्यादा भर के इंडियंस नहीं है ये एरिया में। कल्चर की अगर बात करते हैं लैटिन अमेरिका में, तो इतना उनका कुछ कल्चर नहीं है, इतना कुछ ये लोग सेलिब्रेट नहीं करते। 15 दिन का या 10 दिन का इनका क्रिसमस होता है,
20 तारीख से इनका क्रिसमस सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है 30 तारीख तक, तो 10 दिन का इनका क्रिसमस होता है, बस इतना ही उनका हॉलीडे रहता है। इनका कुछ समर हॉलीडेज़ एंड देन विंटर हॉलीडेज़ एंड देन क्रिसमस हॉलीडेज़ जैसे यूरोपियंस लोगों का रहता है वैसा नहीं रहता है इनका। तो ये अपने को थोड़ा अच्छा है बिज़नेस करने के लिए, अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ से देखते हो तो। दूसरा मैं बता रहा था कि जो एरिया है ये मैं रुका हूँ थोड़ा डेवलप एरिया है, थोड़ा जैसे मुंबई में बीकेसी एरिया है ना वैसा है। तो यहाँ पे सारे बैंक्स वगैरह या बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस है, तो वो कंपेरेटिव थोड़ा एरिया ये सेफ़ है, सेफ़ लग रहा है, सेफ़ फील हो रहा है। दूसरा करेंसी, इनकी लोकल करेंसी है, लेकिन अगर आप फॉरेस्ट कार्ड कैरी करते हो तो आपको यूएसडी में ही ट्रांजैक्शन होगा। लोकल करेंसी है, लेकिन लोकल करेंसी उतने यूज़ नहीं होती, क्योंकि अगर जहाँ पे भी आगे जाते हो जैसे कैफ कॉफ़ी शॉप में आए हुए तो कार्ड यूज़ करूँगा। आप इंडियन रेस्टोरेंट जाते हो तो कार्ड यूज़ करते हो। ऊबर है, ऊबर को आप कार्ड अटैच करते हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको लोकल करेंसी यूज़ करनी है। यहाँ से शॉपिंग के लिए इतना कुछ नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा शॉपिंग के लिए इतना ख़ास नहीं मिलता जो कि आप यहाँ से इंडिया लेके जा सको वगैरह, तो इतना कुछ शॉपिंग के लिए नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है ये कंट्री के बारे में, ये कंट्री बिज़नेस करने के लिए अच्छी है। इंडियन कोई भी आपका इंडियन में कोई भी बिज़नेस हो इंडिया में, तो उस इंडियन कंपनी या इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हो तो ये कंट्री अच्छी है, मेन पोटेंशियल है। इंडियंस की अगर बात करते हो तो एंटर लैटिन अमेरिका में आपको इंडियंस कम ही मिलेंगे, आपको उतने इंडियंस नहीं मिलेंगे एंटर लैटिन अमेरिका में जितने इंडियंस आपको यूरोप में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे पेरिस हो या लंदन हो या स्विट्ज़रलैंड हो, स्पेन हो, वहाँ पे जितने इंडियंस मिलते हैं आपको भर भर के, उतने इंडियंस नहीं हैं यहाँ पे। तो कंपेयर टू यूरोप, हाँ इंडियंस यहाँ पे बहुत कम है। तो दोस्तों मैं हूँ पेरू लीमा सिटी में आया हूँ कॉफ़ी पीने। और पेरू की अगर बात करते हैं, लीमा की अगर बात करते हैं, तो ये है साउथ अमेरिकन कंट्री। थोड़ी डेवलप कंट्री है, अच्छी कंट्री है, लेकिन उतनी सेफ कंट्री नहीं है। अगर आप एंटायर लैटम की बात करते हो तो लैटम ही उतना सेफ नहीं है, तो कुछ सेफ उतनी नहीं है, तो थोड़ा आपको संभाल के चलना पड़ेगा ये सारे कंट्रीज़ में। मैं आया हूँ डोमिनिकन रिपब्लिक से, सेंटो डोमिंगो से, तो कंपेयर टू दैट पार्ट ऑफ रीजन ये थोड़ा सेफ है, ये थोड़ा डेवलप एरिया है। तो अगर आपको आना है पेरू लीमा, तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट तो नहीं है, आपको आना पड़ेगा वाया पेरिस होके। तो मुंबई से पेरिस, पेरिस से लीमा। मुंबई से पेरिस आपको 8 या 10 घंटे की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, एंड पेरिस से लीमा आपको 15 घंटे की फ़्लाइट है। तो बहुत बड़ी फ़्लाइट है, बहुत महंगी भी फ़्लाइट आती है, 2-2.5 लाख रुपए की फ़्लाइट आती है। यहाँ पे अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो इतनी इकोनॉमी इनकी ख़ास नहीं है, इसलिए मीडियम कंट्री आपको दिखेगी। हाँ, लेकिन बिज़नेस पॉइंट ऑफ से देखते हो तो ये पोटेंशियल है। बहुत सारी कंपनीज़, इंडियन कंपनीज़ यहाँ पे बिज़नेस करते हैं, क्योंकि ये अपने से पीछे है, 4-5 साल पीछे है। तो जो भी प्रोडक्ट अपने इंडिया में बनते हैं तो ये थोड़ा इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है बिज़नेस करने के लिए। तो दोस्तों हुई है हमारी कॉफ़ी पी के, अभी चलते हैं होटल पे। होटल में जाके कुछ बातें करेंगे, क्योंकि होटल नज़दीक है, वॉकेबल डिस्टेंस पे है, और अभी थोड़ा
इवनिंग का टाइम हुआ है, सनसेट हुआ है, अंधेरा हुआ है, तो ठीक रहेगा कि हम होटल पहुँचे जल्दी। और उसके बाद हम लोग 8 बजे जाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट ओपन रहता है 10 बजे तक। तो 8 बजे अगर निकलता है तो 8 साढ़े 8 बजे पहुँच जाएंगे। 9 साढ़े 9 बजे तक हमारा खाना हो के हम लोग रिटर्न आ सकते हैं होटल पे। मैं हूँ यहाँ पे 2 दिन, और ट्यूसडे और वेडनेसडे लेट नाइट फ़्लाइट है मेरा टू पेरिस, एंड देन पेरिस से मैं जो वापस जाऊँगा इंडिया। तो 2 दिन है, 2 दिन में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा सिटी, अराउंड द सिटी, सराउंडिंग द सिटी, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें मिलती है, क्या क्या नहीं मिलती है, और कुछ मेरे दिमाग में कुछ आता है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा आने वाले 2 दिन में। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं होटल। दोस्तों, मैं कोई भी वीडियो में बात करता हूँ तो मेरी एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जैसे फ़्लाइट है, फॉरेक्स है, या कोई कंट्री का एक्सपीरियंस है, इंडियन रेस्टोरेंट्स है, टैक्सी है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, करेंसी है, लोकल करेंसी है, इकोनॉमी है। तो जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको लगते हैं कि बताने चाहिए, मुझे शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए। मैं कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ। मैं कमेंट्स पढ़ के मैं कोशिश करूँगा कि वो टॉपिक के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो कि मुझे सिंपली दिमाग में नहीं आता है। जो भी मेरे दिमाग में आता है, जो भी मुझे लगता है कि मैंने फेस किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे लगता है कि अच्छा ये चीज़ें पता होनी चाहिए, वो मैं शेयर करता हूँ। हाँ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। मैं आपको ट्राई करूँगा कि उसके भी आंसर आपको दूँ, उसके भी आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। या अगर मेरे पास नहीं है वो इन्फॉर्मेशन, तो मैं ड्यूरिंग दी ट्रैवल, ड्यूरिंग दी मेरा जो इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, वो मैं डिस्कस करूँ और उसका भी एक वीडियो अच्छा बना के आपके साथ शेयर करूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था पेरू, लैटिन अमेरिका, तो बहुत डरा हुआ था मैं। मुझे नहीं पता था कि कैसा कंट्री है। बहुत सारे लोगों को पूछा था मैंने, तब मुझे बताया था कि नहीं, सेफ़ नहीं है। तो मैं जब आया था फर्स्ट टाइम तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन थोड़ा मैंने एक्सप्लोर की चीज़ें, थोड़ा घूमा, थोड़ा देखा कि कौन सा सेफ़ एरिया है, कौन सा रेस्टोरेंट है, तब जाके अभी मुझे थोड़ा आइडिया आया है ये कंट्री का। अगर लैटिन अमेरिका की बात करते हो तो मैं घूमा हूँ मैक्सिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमाइका गया था मैं, उसके बाद इक्वाडोर गया था, पेरू, लीमा, ब्राज़ील गया था मैं। ये सारे कंट्रीज़ में घूमा हूँ। नेक्स्ट टाइम अभी मैं प्लान करूँगा अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले गया था मैं ऑलरेडी, तो अभी नहीं गया हूँ मैं तो अर्जेंटीना, बोलिविया, पनामा, ये 3-4 कंट्री है जहाँ पे मैं नहीं गया था और मैं जाना चाहता हूँ। तो लैटिन अमेरिका थोड़ा है, अच्छा है इंडियन बिजनेस ओनर्स के लिए, तो वही मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ एंटायर लैटिन अमेरिका। देखते हैं कैसा जाता है ये साल।